Assalamu alaikum. My name is Muqsit Aziz and I welcome you to Ghor Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. And today I am going to teach you Ghor Mathematics for class 4, chapter number 6, Geometry, and the topic would be symmetry. जी तो चलते हैं टॉपिक की तरफ जो कि है सिमेट्री। सिमेट्री बेसिकली होती क्या है, शेप कोई भी आपकी सिमेट्रिकल होगी अगर आप उसके एक लाइन ड्रॉ करें और वो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो तो उसको आप सिमेट्री कहेंगे। जैसे आपके पास यहाँ पर एक ऑक्टागोन है, इसके सेंटर में ये डॉटेड लाइन है, तो ये पार्ट और ये पार्ट 1 और 2 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं लेकिन सिर्फ शक्ल उलट है, एक दूसरे के मिरर इमेज है लेकिन हैं इक्वल। जो शेप यहाँ पर है वही शेप यहाँ पर भी आपको मिलेगी। तो ये एक जो शेप है ये सिमेट्रिकल शेप है, इसमें एक लाइन ऐसी ड्रॉ हो सकती है जो इसको सिमेट्री में कन्वर्ट कर देगी। अब हमने वो लाइन किस तरह देखनी है, क्योंकि हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ, ये लाइन, तो रेड लाइन के इधर जो पार्ट है ये वाला और जो इधर पार्ट है ये एक दूसरे से इक्वल नहीं है। ये एक तो बहुत छोटा है, उसकी शेप भी डिफरेंट है, और ये बड़ा भी बहुत है और इसकी शेप ही टोटल डिफरेंट है। तो सिमेट्री में एक शेप को लाने के लिए एक लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है, तो वो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। वो एक ऐसी लाइन कि जो एक शेप को सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड कर दे। जैसे ये ट्रायंगल में उन्होंने आपको 3 लाइन ड्रॉ करके बताई हैं, डिफरेंट लाइंस हैं, तो तीनों में से कौन सी ऐसी लाइन है जो पेंटागन को सिमेट्री में डिवाइड कर रही है। आपके पास 1, 2 और 3 है। 3 के जब आप देखते हैं तो इधर शेप और इधर शेप दोनों टोटली डिफरेंट हैं। 2 में भी इसी तरह है कि यहाँ पर डिफरेंट शेप है और यहाँ पर डिफरेंट शेप है। जो लाइन 1 है वो आप देखें कि जो शेप यहाँ पर है उसी तरह की शेप यहाँ पर है, सिर्फ इन्वर्स है लेकिन शेप और साइज़ इक्वल है। तो ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। हर शेप की लाइन ऑफ सिमेट्री आपको फाइंड आउट खुद से करनी पड़ती है, हर शेप की डिफरेंट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, इज़ द डैश्ड लाइन सिमेट्री लाइन और नॉट। ये जो आपके पास डैश्ड लाइन है ये सिमेट्री लाइन है या नहीं, और अगर है तो एक शेप की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। जैसे आपको ये ए दिया गया है पार्ट, इसमें ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ भी एक ट्रायंगल बन गया और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन गया, लेकिन इस शेप की और भी बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। जैसे आप इस तरफ भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, सेंटर में भी कर सकते हैं और इस सेंटर में भी कर सकते हैं। तो 3 मज़ीद लाइन ऑफ सिमेट्रीज आप इसकी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी टोटल इसकी 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री आपके पास बन जाती हैं। इसी तरह आपने बी और सी को भी देखना है कि इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, और अगर नहीं है तो कितनी, कौन सी होगी और कितनी टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती है। डी, ई, एफ का भी आपने इसी तरह देखना है। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन ऑफ सिमेट्री। आपने जो ये शेप्स दी गई हैं लाइन सिमेट्रिकल फिगर्स आपने इनकी ड्रॉ करनी है। तो जिस तरह यहाँ दी गई है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, तो इसी तरह आप बॉक्सेस देख लें, ये सेंटर इसका मेजर कर लें, यहाँ से 1, 2, यहाँ पे 2, 1, 2, यहाँ पे आपने ये लाइन आई हुई है यहाँ से, तो ये आपने लाइन ले आए और इधर से ये लाइन ले आए, तो ये आपके पास सिमेट्री आपकी बन गई। सेम आपने बी के लिए भी करना है, सी, डी, ई और एफ तमाम को आपने ऑपोजिट साइड पर बॉक्सेस मेजर करके सेंटर से, तो वहाँ पर आपने डॉट्स लगाने हैं और फिर उनको ज्वाइन करके आपने सिमेट्रिकल फिगर बना लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये डी है, तो डी के आपने यहाँ से ये देखें, यहाँ से एक है तो यहाँ पे आपने लाइन ये ले आए, फिर उसके बाद ये इस तरफ को गया है तो आप 2 इस तरफ ले आए, फिर 1 इधर है तो इधर ले आए, फिर 1 वापस एंड देन
2 यहाँ पर आ जाता है। सेम आपने इसका करना है, क्योंकि इसके बॉक्सेस कम हैं, लेकिन अगर आप बॉक्सेस पूरे हों, एक और बॉक्सेस यहाँ पर बन जाए, तो आपका कंप्लीट जिस तरह की ऊपर फिगर है उस तरह की आपने नीचे फिगर बना लेनी है। बॉक्सेस इसीलिए दिए गए हैं कि आप बॉक्सेस को मेजर करते हुए आप इसकी सिमेट्रिकल फिगर बना सकें। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।